नमस्ते दोस्तों, चलिए सुनते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ की 24वीं कड़ी। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। यहाँ एसपी मधोक गौरी से मिलने अस्पताल आए और मुझे मेरे घर तक छोड़ने का प्रस्ताव उन्होंने दिया। उनकी मदद नहीं मिलती तो आज जिंदगी आसान नहीं होती। मुंबई में आप कहाँ रहती हैं डॉक्टर स्नेहा? क्यों, आप मुंबई जानते हैं? कभी रहा तो नहीं, पर हाँ मेरा एक अच्छा दोस्त है वहाँ, हमेशा बुलाता रहता है। मैं मलाबार हिल पर रहती हूँ। अच्छा, डॉक्टर स्नेहा, हमारी तरफ से जो भी गलती हुई है उसके लिए माफी मांगता हूँ मैं। और हाँ, आगे आपको मुझसे जो भी मदद चाहिए तो कभी हिचकिचाइएगा नहीं। जी। माथुर निवास, यही है ना आपका घर? जी। ये फाइल्स, इसमें कुछ पेपर्स हैं आपकी जमानत के। आप बस इन पर दस्तखत कर दीजिए और आराम से घर जाइए। थैंक्स भी शायद छोटा लगेगा आपकी मदद के आगे। हमारी सब इंस्पेक्टर गौरी को आपने बचाया, इससे ज्यादा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू एसपी साहब। ये थैंक यू आप डॉक्टर सुमित के लिए बचा के रखिए। उन्होंने ही इस केस के सभी सुराग हमें दिए। डॉक्टर सुमित? हाँ, बहुत अच्छे इंसान है वो। आप दोनों एक दूसरे को शायद जानते भी नहीं है, लेकिन आपके लिए काफी परेशान थे वो। आप अंदर तो आइए। देखिए, हम आपके घर जरूर आएंगे, लेकिन अभी थाने में हमारा कोई इंतजार कर रहा है, हम चलते हैं। जी। जो आंगन मेरे दिल के करीब था, माथुर निवास का आंगन, आज मैं 3 दिनों बाद उसके सामने खड़ी थी। माँ ने तो खुद को जैसे तैसे संभाल लिया था, पर बाबूजी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। अलका, अभी तक सीमा के ससुराल वाले मिलने नहीं आए। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। आप खाना खा लीजिए। पिछले 3 दिन से आपने ठीक से एक निवाला भी नहीं खाया। अरे, जब तक मेरी स्नेहा मेरे पास नहीं आ जाती तब तक ये निवाला गले से नहीं उतरेगा। पर कितना कुछ झेलना पड़ा है मेरी बेटी को। मैं आ गई बाबूजी आपके पास। स्नेहा, तुम? अरे स्नेहा, कैसी है तू बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। बाबूजी, अब तो ये निवाला मेरे हाथ से लेंगे ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई बेटा? बाबूजी, एसपी मधोक ने मुझे जमानत दिलाई और यहाँ छोड़ा। अब मैं वापस आ गई हूँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। अरे बेटा, तुम्हारी हालत तो देखो, तुम कमरे में जाकर आराम करो, नहा लो। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है माँ। मुझे एक बार गले लगा लीजिए बाबूजी, सारी थकान दूर हो जाएगी। स्नेहा, मेरी बच्ची। बाबूजी के गोद पे सर रखते ही परसों की थकान दूर हो गई। मैं अपने कमरे में नहा धोकर सुकून से 2 पल बैठी ही थी कि हाँ अर्जुन, बोलो। स्नेहा, तुम जो समझ रही हो वो गलत है। मैं परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए। तुम्हारी चिंता है मुझे। आई मिस यू। कुछ तो बोलो। मैं सुन रही हूँ। स्नेहा, तुम जल्दी से मुंबई वापस आ जाओ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अर्जुन। मेरे लिए तुम्हारे बिना एक पल भी मुश्किल है स्नेहा, तुम वापस आ जाओ। सब कुछ बिखर गया है अर्जुन, यहाँ सब कुछ बिखर गया है। स्नेहा, मुझे अकेले रहने दो अर्जुन, प्लीज। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे क्या चाहिए था मुझे खुद भी नहीं पता था। बस इतना जरूर जानती थी कि मुझे सुकून चाहिए था। पल भर खुद के साथ अकेले समय बिताना चाहती थी। 1 हफ्ते में लग रहा था जैसे 100 साल का सफर तय कर लिया हो। उधर एसपी मधोक ने सीमा की पति और सास को गिरफ्तार कर लिया था। पानी पी लीजिए, घबराइए नहीं। आपको तो बस एक कहानी सुनाने के लिए बुलाया है। तो रवि जी और माँ जी, आप दोनों तैयार हैं? हाँ, तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार एक बच्चा था, भोला सा, नादान सा। बच्चे की पहली गलती थी कि खेल खेल में उसने किसी दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया और उस बच्चे को चोट आई। तो उस बच्चे की माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। अब उसके बाद उसी बच्चे ने एक और गलती की, स्कूल एग्जाम में जरा सी चीटिंग कर ली और पकड़ा गया। तो उस बच्चे की माँ ने फिर से कहा, कोई बात नहीं बेटा।
और जानते हैं उसके बाद वो बच्चा तीसरी, चौथी, पांचवी और न जाने कितनी गलतियां करता रहा और फिर एक दिन बड़े होकर उसने एक मर्डर कर दिया। पुलिस पकड़ कर ले गई। अरे आपको क्या हुआ रवि बाबू? आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? नहीं वो माता जी एक काम कीजिए, जरा अपना रुमाल निकालिए और बेटे का पसीना पोंछिए। जी जी। हाँ तो आगे की कहानी सुनिए। उस लड़के को फांसी की सजा सुनाई गई और जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो पता है उसने क्या कहा? क्या? लड़के ने कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो उसकी माँ को बुलाया गया और माँ से मिलते ही उसने अपनी माँ की नाक नोच ली। सब चौंक गए। पता है नाक क्यों नोची उसने? नहीं जी, वो उसने अपनी माँ से कहा कि अगर मेरी पहली गलती पर आपने मुझे रोका होता तो ये दिन नहीं आता। हो गई कहानी। अरे भाई कहानी तो कहानी है। आप लोगों को भी अंदर किया जाने वाला है और मैं भी शराफत से आप लोगों की आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा हूँ। देखिए हमारी कोई गलती नहीं है। हवालात में जाने से पहले मैं आप लोगों से आपकी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा हूँ। जी मुझे एक फोन करना है जी। ये लीजिए फोन। हेलो सुनील बेटा। माँ, क्या हुआ? बेटा वापस आ जाओ बेटा, हमें बचा लो। सीमा के पति और सास ने जो अपराध मेरी बहन सीमा के साथ किया, क्या उन्हें उसकी सजा मिलेगी? क्या हमारे घर में फैली अशांति कभी दूर हो पाएगी? क्या मेरे प्रतापपुर में रहने से मेरे और अर्जुन के बीच दूरियां बिन बताए चली आई हैं? कितने सवाल थे मेरे मन में और उन सभी सवालों से घिरी मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रही। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, बेटियों की खुशी के लिए दहेज ज्यादा जरूरी है या उन्हें समझने वाला जीवन साथी? समाज में फैली दहेज जैसी बुराई को कैसे खत्म कर सकते हैं? अपने विचार जरूर रिकॉर्ड करें अपने फोन में नंबर 3 दबाकर। अगली कड़ी में जानेंगे डॉक्टर स्नेहा की जिंदगी में आने वाली नई चुनौतियों के बारे में। सुनते रहिए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ।